मुंबई में दो नौजवान मिले और जल्द ही वो एक दूसरे के करीब आ गए। परिवार को पसंद नहीं आया तो कपल दिल्ली आ गया और वो मेहरौली के एक फ्लैट में रहने लगे। इसके बाद जो हुआ आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आफ्ताब उस लड़की का नाम जिसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। उसने क्रूरता की हद पार करते हुए श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर दिए और दिल्ली में कई दिनों तक उसे फेंकता रहा, हर रात 2 बजे। दिल्ली पुलिस ने उस हैवान को गिरफ्तार कर लिया है। आफ्ताब ने हत्या की साजिश कुछ इस तरीके से बुनी कि उस तक पहुंचने में पुलिस के भी पसीने छूट गए और आखिरकार 6 महीने बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मोहब्बत से मर्डर की ये खूनी कहानी। आफ्ताब की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये श्रद्धा जिस लड़की का बेरहमी से कत्ल किया गया और उसके साथ आफ्ताब की वो तस्वीर। आपको यकीन नहीं होगा कि ये शख्स इतनी घिनौनी और क्रूर वारदात को अंजाम दे सकता है। इसका पूरा नाम आफ्ताब अमीन पूनावाला है। उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े कर दिल्ली में एक नहीं बल्कि कई जगहों पर उसे फेंका है। श्रद्धा महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली थी। आफ्ताब ने पुलिस को चकमा देने की काफी कोशिश की थी और उसे यकीन था कि पुलिस श्रद्धा के शव तक कभी पहुंच नहीं पाएगी और उसका राज हमेशा के लिए राज ही बन जाएगा। पुलिस ने इस पूरी घटना को जब बताया तो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। 18 मई को किसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ था तो आफ्ताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसने शरीर के 35 टुकड़े किए और इसे रखने के लिए एक नया फ्रिज भी खरीद लिया। शायद हैवानियत की इस कहानी को पढ़ते समय या सुनते समय या देखते समय आपको नेटफ्लिक्स की कोई क्राइम सीरीज ही याद आ जाए। अगले 18 दिनों तक आफ्ताब आधी रात के बाद घर से निकलता था और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंक दिया करता था। बताया जाता है कि करीब 2 किलोमीटर जाकर वो जंगल में उसके शवों के टुकड़े फेंकता था जिससे जानवर उसे खा जाएं और कोई सबूत ना रह पाए। ये कहानी दरअसल मुंबई से शुरू होती है और एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में 26 साल की श्रद्धा काम करती थी और यहीं पर उसकी मुलाकात पूनावाला से हुई। दोनों डेटिंग करने लगे और ज्यादा समय साथ बिताने लगे और उनके रिलेशनशिप को परिवार वालों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। मेहरौली इलाके में उन्होंने फ्लैट ले लिया, दोनों रहने लगे, लेकिन कुछ समय तक तो ठीक रहा, लेकिन फिर शादी की जब बात आई तो झगड़ा शुरू हो गया और श्रद्धा चाहती थी कि आफ्ताब शादी करे, लेकिन वो राजी नहीं था। श्रद्धा ने अपने घर वालों के फोन कॉल रिसीव करने बंद कर दिए थे। फिर 8 नवंबर को उसके पिता विकास मदान अपनी बेटी का हालचाल जानने के लिए दिल्ली पहुंचे और जब वो फ्लैट पर आए तो लगा था ताला। उन्होंने मेहरौली पुलिस से कांटेक्ट किया और किडनैपिंग की शिकायत दर्ज करवाई और उनकी शिकायत के बेसिस पर पुलिस ने शनिवार को पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान उसने बताया कि दोनों में लड़ाई होने लगी क्योंकि श्रद्धा उसे शादी करना चाहती थी और वो नहीं करना चाहता था। पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज कर श्रद्धा के शव की तलाश शुरू की है। पूरी कहानी जानने के बाद यह साफ है कि हत्या से बचने के लिए पूरा प्लान बनाया गया। आफ्ताब का मकसद पुलिस को गुमराह करना था और इसके साथ ही उसे पूरा विश्वास था कि दिल्ली पुलिस कभी श्रद्धा का शव बरामद नहीं कर पाएगी और इस हत्या से साफ बचकर निकल जाएगा। और 6 महीने पहले इस हत्या का खुलासा दिल्ली पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद किया है। लिव इन रिलेशनशिप में एक बार फिर से कई सवाल उठने लगे हैं। देखा जाए तो कपल पर किसी भी तरह की सामाजिक या पारिवारिक जिम्मेदारियां जब नहीं होती हैं तो दोनों पार्टनरों के बीच वित्तीय जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और इस वजह से युवा वर्ग बोझिल जिम्मेदारियों से किनारा पाने के लिए ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। कुल मिलाकर इतना समझने की आज जरूरत है माता पिता के साथ साथ बच्चों को भी, युवा बच्चों को, कि अगर माता पिता शुरू से ही बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां देने लगे तो भविष्य में उनका बच्चा किसी भी तरह की सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाने से कभी दूर नहीं भागेगा। कई बार युवाओं के द्वारा उठाए गए कदमों पर सही राय देने वाले नहीं मिलते। आसपास के माहौल और कुछ नया ट्राई करने की चाहत में वो कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं और हद तो उस समय हो जाती है जब मजले शहर में रहने वाले युवा इस चाहत को पूरा करने के लिए भाई बहन का मुखौटा पहन लेते हैं। ट्रेंड में चाहे चीजें हैं, लेकिन हमें आसपास का माहौल कितना ही दबाव वाला क्यों ना हो, लेकिन आपको खुद से ये समझने की जरूरत है कि आप जो करने जा रहे हैं वो आखिर कितना सही है। ये तमाम एग्जाम्पल लिव इन रिलेशनशिप ने एक बार फिर से कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में युवा पीढ़ी क्या इसे सबक लेगी या फिर क्षणिक आवेग में अपनी जिंदगी बर्बाद ऐसे ही करती रहेगी, ये एक सवालिया निशान आज भी लगा हुआ है।